तो अब हम आगे पढ़ेंगे बुद्धास टीचिंग। तो हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था पढ़ना, कहाँ तक, बुद्धिज़्म आ गया था। बुद्धिज़्म में हमने 4 चीज़ पढ़ी बुद्धा के बारे में। 5 उसके जो सिम्बॉल्स है, उसके बॉन्ड का सिम्बॉल है लोटस और बुल। घर जो छोड़ के गया था, कंतक नाम के घोड़े पे गया था, चंदक नाम का चेरियोटर था उसका, और ये हॉर्स जो है उसके महाभिनिष्क्रमण मतलब कि ग्रेट रिनंसिएशन मतलब कि घर छोड़ने का सिम्बॉल है। बोधि ट्री के पास उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, उसका सिम्बॉल बोधि ट्री है, पीपल का पेड़ के नीचे। धर्म चक्र परिवर्तन का सिम्बॉल व्हील है, और व्हील किस चीज़ का प्रतीक है कि उन्होंने जो पहला सरमन किया था, पहला जो भाषण दिया था डियर पार्क सारनाथ में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाणा कहते हैं उसे, और साल ट्री के नीचे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका सिंबल स्तूपा को माना जाता है, ये स्तूपा। तो अब आगे पढ़ते हैं बुद्धास की टीचिंग के बारे में। अब हम बुद्धा के बारे में इतना कुछ तो पढ़ लिया, पर क्यों पढ़ रहे हैं बुद्धा को? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें दी थी, कुछ ज्ञान की बातें बताई थी, और वो क्या है। यहाँ पे कुछ लिखा है वो जैनिज्म के बारे में, वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। ये है साल साले खां, साले खां डबल एल होता है। सले खां जो है ये कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त ने फास्टिंग करके, मतलब फास्ट करते करते अपना दम तोड़ दिया था। डेथ और बाय फास्टिंग मतलब अनटू डेथ, मतलब मरने तक फास्ट रखना किसने किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने और भद्रबाहु ने, दोनों ही कर्नाटका के पहाड़ पे जाके अपने प्राण को त्याग दिए थे। उसी को सल्ले खान कहते हैं जैनिज्म में। तो जैनिज्म में अगर बोले सल्ले खां क्या है, तो फास्ट अनटू डेथ, तो वही लिखा हुआ वहाँ पे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि बुद्धा की टीचिंग। बुद्धा की टीचिंग क्या है? तो ये साइंस में आपने पढ़ा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या मैथ्स में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सुना है। जैसे कि अगर हम टाइम की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अगर आपको किसी चीज़ काम को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी जो है, आपकी स्पीड है, कम है। अगर आपको कम टाइम लग रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये एक दूसरे के उल्टा होता है। ये जो साइन है 1/, अगर नीचे आ गया तो, और यही चीज़ अगर उल्टा करें डिस्टेंस को देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। मतलब कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, कम डिस्टेंस है तो कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इस साइन के दोनों सामने सामने हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया ये साइन और ये नीचे लिखा है, मतलब कि जो बुद्धा थे ये इन चीज़ों के अगेंस्ट थे। ये अगेंस्ट के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीका से बनाइए। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये लिखा क्या है। ये लिखा है कि बुद्धा जो थे, इनकी टीचिंग्स थी वेदास के खिलाफ थे। ये वेदास जो है ये गलत बताते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो वेदास में गलत है, जैसे कि आप वुमेन को लेके देख लीजिए, वुमेन का कंडीशंस लेटर वैदिक पीरियड में कुछ अच्छा नहीं था। शूद्रों को लेके अच्छा चीज़ नहीं था उसमें, तो इसीलिए बुद्धा भी इसके अगेंस्ट थे। बुद्धा एनिमल सेक्रीफाइस के भी अगेंस्ट थे, कि ये जो बलि दी जाती है ना जानवरों की, इसके भी अगेंस्ट थे वो। बुद्धा रिचुअल्स के अगेंस्ट थे। कौन से रिचुअल्स? जो महंगे होते हैं, जो महंगी सेरेमनीज होती है ना, एक्सपेंसिव रिचुअल्स, इसके खिलाफ थे वो। और सेम चीज़ अशोका भी कहता है कि महंगे सेरेमनीज मत करो, बेवजह की गैदरिंग मत लो फैमिली की। कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे बुद्धा इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। यहाँ तक कि बुद्धा सोल में भी विश्वास नहीं रखते थे शायद, हाँ आगे होगा ना। चत्वारी आर्य सत्यम, चत्वारी आर्य सत्यम है, ये नोबल मैंने काट दिया है क्योंकि यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ, अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे ना तो ये होगा 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 नोबल ट्रूथ है ये चत्वारी आर्यम सत्यम। क्या क्या है नोबल ट्रूथ बुद्धा के? तो बुद्धा ने सबसे पहले बोला दुख। ये जो दुख है ना, ये पहला सत्य है, क्योंकि दुख को एक्सेप्ट करो, सच है दुख होगा। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सफ़र तुम्हें करना है, सफ़र सबको करना पड़ता है, लेकिन समुदाय पे भी विश्वास रखो। समुदाय का मतलब है द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, मतलब कि समुदाय भी है, क्योंकि अगर सफरिंग है तो समुदाय भी है, मतलब कि ओरिजिन है सफरिंग की। कहीं ना कहीं से तो ये सफरिंग आ रहा है ना तुम्हारे पास, तो ये ओरिजिन भी है कहीं। ओरिजिन मतलब होता है जहाँ से वो पैदा हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है। तो तीसरा सच उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर दुख है, दुख का कोई ओरिजिन है, तो निरोध भी है हमारे पास। निरोध मतलब सेसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को सेसेस करने का, ख़त्म करने का तरीका ये भी है, ख़त्म भी हो जाएगा दुख, इस पे भी विश्वास रखो। और लास्ट है इनका माघ, जिसको कहते हैं मग्घा
जो है रास्ता, पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब कि जो सफरिंग है, ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन, ये ट्रूथ, बार बार मैंने ट्रूथ नहीं लिखा है, बस ये कर दिया है कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड द ट्रूथ ऑफ पार्ट टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब पार्ट मतलब होता है रास्ता, सेशन मतलब होता है खत्म करना, दुख, दुख को खत्म करने का रास्ता भी है। तो रास्ता है, तो आप बताइए रास्ता क्या है। रास्ता है 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ मतलब 8 रास्ते हैं इसके पूरे, ये रास्ते 8 तरह से जाने हैं आपको। तो इसको याद करने का मैंने ये एक ट्रिक बनाया है, आप अपना भी बना सकते हैं। वीर सा लेम सी कोई नहीं, कुछ भी ऐसे ही, वीर सा लेम सी कोई नहीं, आई डोंट नो, मतलब कि तुम जैसा ब्रेव कोई नहीं, कुछ भी समझ लो इसको, वीर जैसा ब्रेव कोई नहीं, वीर जैसा लायर कोई नहीं, कुछ भी समझना समझ लो। तो वीर है, वी फॉर व्यूज़, मतलब राइट व्यूज़, ये राइट RI8 लिखा है मैंने, मैं इसको RIGHT राइट की स्पेलिंग होती है, इसको मैंने शॉर्ट में RI8 लिखा है। जैसे हम फेसबुक व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, उसी लैंग्वेज को अगर हम वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं तो हम कॉपी में इसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाने में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। इससे क्या हो गया, जगह कम लगा, मेहनत कम लगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की टाइम कम लगा, और पढ़ने में भी टाइम कम लग रहा है। वी साल MC कोई नहीं में वी क्या है, राइट व्यूज़, मतलब कि तुम व्यूज़ अच्छे रखो। R से है रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब कि ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा इसको भी सही तरीके से सॉल्व करो। S फॉर स्पीच, अच्छा बोलो। A फॉर एक्शन, अच्छा करो। L फॉर लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, मतलब सही लाइवलीहुड चुनो, सही जो तुम कमाने का जो तरीका होगा, तुम्हारा साधन होगा वो सही चुनो। राइट ये E है, एफर्ट सही लगाओ। M राइट माइंडफुलनेस, मतलब कि सोच अच्छे रखो, और राइट कंसंट्रेशन मतलब कि अब ध्यान लगाओ, सही से ध्यान लगाओ। तो ये 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा के, इसको आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक था, वीर साल MC कोई नहीं, इसलिए मैंने अपनी कॉपी में भी इसको लिख दिया। आप भी अपनी नोटबुक बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, और उसमें अपने किताब के हिसाब से जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो ये तो यूट्यूब वीडियो देख लेना, मैं खुद बना रही हूँ, बट ये एक शॉर्टकट तरीका है। बेटर होगा कि आप अपनी बुक रीडिंग करें अगर आपके पास टाइम है। अगर प्रीलिम्स से 1 महीने पहले कर रहे हैं तो ठीक है, शॉर्टकट ले सकते हैं, बट अगर प्रीलिम्स हो जाएगा, अब आपको मेंस करना है, तो आप अपने सारे बुक्स पढ़ें, बुक रीडिंग करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, आंसर राइटिंग करें, तभी होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स। आगे अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग अगर देखते हैं तो क्या है, अष्टांगी में आगे नहीं है, इसी को, ये जो 8 फोल्ड पाथ इंग्लिश में है ना, इसी को हिंदी में अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। 3rd सेंचुरी BC में इसका पता चला था, 3rd सेंचुरी BC में। आगे बुद्धिस्ट काउंसिल, अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही है। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, देख सकते हैं आप, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें पहला है राजगीर में हुआ था। राजगीर में सबसे पहले किसने करवाया था, अजातशत्रु। इसकी भी एक कोड है, आप देखो A ये कौन है, ये करवाने वाला है। A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, A से अशोका और K से कनिष्का। मैंने तो इसी तरह याद किया है, A के। और ये अगर ये तभी आपको याद रहेगा ना, ये A कौन था, K कौन था, तो आपको याद होना चाहिए कि अजातशत्रु पहले आया था। अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी का था, इसके बाद कालाशोक आया था, उसके बाद अशोका आया था जो कि मौर्य डायनेस्टी का था, उसके बाद कनिष्का आया था जो कि इंडो ग्रीक था, कुषाण रूलर था ये। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, पहले चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, तब आपको ट्रिक भी समझ में आता है, वरना आप रट लो बस। ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ठीक है, अशोका के टाइम में जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, 3rd था, ये किसने करवाया था, किसके अध्यक्ष में होता। अब अशोका तो राजा है ना, ये खुद आके तो प्रिसाइड नहीं करेगा उस मीटिंग को, तो प्रिसाइड किसने किया था, मोगलीपुट्टा टिस्सा ने। राजगीर में पहला हुआ था, सबसे पहला जो हुआ था वो पटना में नहीं होता, याद रखना। पहला कहाँ हुआ था, जो मगध की पहली राजधानी थी, मगध की पहली राजधानी भी राजगीर थी, और मगध का बुद्धिस्ट का पहला काउंसिल भी राजगीर में हुआ था। महाकसप्पा ने करवाया था अजातशत्रु के टाइम में, अजातशत्रु उस टाइम राजा था, और ये कब हुआ था, 483 BC में। और इस काउंसिल में कुछ हुआ था क्या, काउंसिल अगर हुआ, लोग आए, बैठे, चर्चा हुई, तो रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट हुआ कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, एक विनय पिटक में, एक धम्म पिटक में। किसमें, विनय पिटक में और धम्म पिटक में। तो ये पहले काउंसिल की रिजल्ट थी। सेकंड काउंसिल हुआ था वैशाली में, ठीक है, वैशाली में इसको करवाया था, कालाशोक था उस टाइम राजा, और किसके अध्यक्ष में, अध्यक्ष आई डोंट नो हिंदी सही है कि नहीं, किसके प्रेसिडेंसी में, तो सभाकवि की प्रेसिडेंसी में। और ये कब हुआ था, इसके जस्ट 100 साल बाद, ये भी याद रख सकते हैं आप, ये 483 में, ये 383 में, जस्ट 100 साल बाद हो गया था ये सभाकवि। और इसमें कोई भी खास जो रिजल्ट नहीं आया था इस मीटिंग का। 3rd हुआ था पाटलिपुत्र में,
देख सकते हैं आप, थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था। इसको अशोका ने करवाया था, किसके प्रेसिडेंसी में, कौन था प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये प्रिसाइडिंग इसका मुगलीपुत्र टिस्सा ने प्रिसाइड किया था। ये हुआ था 251 BC। ये भी 100 साल बाद हुआ है इसके, लेकिन कुछ साल और 130 साल लगभग हो गया था 251 BC में। और इसमें क्या हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनोनिकल पिटाकास। तो कैनोनिकल पिटाकास होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांट दिया गया था, उसका भी बंटवारा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, जो चौथा हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। कभी कश्मीर दे देते हैं ऑप्शन में, कभी श्रीनगर दे देता है, कभी कुंडलवन दे सकता है, तो कुछ भी देना आप मार्क कर देना, कश्मीर, श्रीनगर या कुंडलवन, कहीं पे भी ये चौथा काउंसिल हुआ होगा। और ये कनिष्क के रूल में हुआ था। कनिष्क इंडो ग्रीक रूलर था, कुषाण डायनेस्टी का था। और इस किसके अध्यक्ष में हुआ था, ये वसुमित्र के अध्यक्ष में हुआ था। कब हुआ, ये बहुत दिनों बाद हुआ। ये BC है, ये AC में हुआ था। देखो कितना डिफरेंस है, 251 BC मतलब 251 साल खत्म हुए, फिर 72 साल हो गया, लगभग 300 साल के बाद हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट इसके जो रिजल्ट्स थे ना, ये इंपॉर्टेंट आए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बुद्धिज्म 2 सेक्ट में बढ़ गया था, महायान में और हीनयान में। आपको पढ़ा होगा, पता होगा 2 पार्ट में बटा था बुद्धिज्म। मेरी राइटिंग शायद नोट्स में आपको समझ में आए, महायान, और इसी को आप हीनयान कर दो, HINYANA, इंग्लिश में हीनयाना लिखते हैं, महायाना लिखते हैं, ठीक है। हो गया बुद्धिज्म खत्म। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म। जैनिज्म में क्या हुआ था, जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर से अभी तक 24 तीर्थंकर है, उसमें से 24वें हैं महावीर, जिसको हम पढ़ेंगे। कौन से हैं, 24वें हैं महावीर। 24 लिखा है ना मैंने महावीर को, जो महावीर हम पढ़ने वाले हैं वो 24वें हैं। उसके पहले भी 24 तीर्थंकर रहे थे। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। पहले तो महावीर के पहले कौन था, तो महावीर के पहले ये थे 23rd कौन थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे 23rd गुरु थे जैनिज्म के। और ये किसके बेटे थे, अश्वसेन के बेटे थे, जो कि बनारस का राजा था। बनारस का राजा अश्वसेन। ये 24 के 24 तीर्थंकर ना क्षत्रिय डायनेस्टी से, देखो ऑल क्षत्रियास, ये सब राजा के फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। और पहले तीर्थंकर की अगर बात करें, जैनिज्म के पहले तीर्थंकर जिसमें से क्वेश्चन आखिर आता ही है, तो इसका नाम था ऋषभ नाथ। पहले कौन थे, ऋषभ नाथ। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। और 24वें हैं हमारे प्यारे महावीर, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। बुद्धा का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था। उन्होंने सिर्फ बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था, पर इनका जन्म, ये जो महावीर थे, ये प्रॉपरली बिहार के ही थे। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। वैशाली अभी भी जिला है हमारा वैशाली, जिसमें कुंडम ग्राम है, कुंडन ग्राम में इनकी जन्म हुई है, वैशाली में। कब हुई है, 540 BC में जन्म लिया था, 468 BC में मर गए थे, ये इनकी डेथ हो गई थी। और इनके जो पिताजी थे, ये सिद्धार्था थे, ठीक है। पिताजी इनके सिद्धार्था थे। तो माताजी कौन थी, ये वाला साइन किसका था, मैरिज का, तो त्रिशला इनकी माता थी। त्रिशला से इनके पिताजी की शादी हुई थी। इनके जो मामा थे ना, मतलब माँ का भाई चेतक आपने पढ़ा होगा बिंबिसार, जब हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, बिंबिसार पढ़ेंगे। तो चेतक त्रिशला का भाई था, वैशाली का रूलर भी था। चेतक ने अपनी बेटी चिल्लाना की शादी है ना, किससे करवाई थी, बिंबिसार से करवाई थी। बिंबिसार जो कि आगे हम पढ़ेंगे, हरियंका डायनेस्टी का, क्या पढ़ लिया, हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर था बिंबिसार। इसने चिल्लाना से शादी की थी, लिच्छवी प्रिंसेस हैं ये, और किंग ऑफ मगध थे बिंबिसार। वापस आते हैं यहाँ पे महावीर ने, अब उनके पिताजी तो सिद्धार्थ थे, माता थी त्रिशला थी, महावीर ने भी तो शादी की होगी, तो इन्होंने यशोदा से शादी की थी, और इनकी बेटी थी एक अन्नोजा। बेटी का नाम क्या है, अन्नोजा। आगे बॉन्ड, कुंडम ग्राम नियर वैशाली। तो हम अभी भी बताया कि वैशाली में, बिहार में ये पैदा लिए थे, और प्रॉपर गांव का नाम कुंडग्राम है। जैसे कि अब हम इनको याद कैसे करेंगे ना, इनको बुद्धा से कंपेयर करके, या तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे या किसी को याद हो जाएगा। बुद्धा की अगर हम बात करें, तो बताइए बुद्धा घर कितने साल की उम्र में छोड़ के गया था, 29 साल की उम्र में। ये 30 साल की उम्र में जा रहे हैं। 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद जाने की सज़ा क्या मिली इनको, बुद्धा को ज्ञान कब प्राप्त हो गया था, 35 साल की उम्र में, मतलब 6 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। लेकिन इनको कितना साल लग गया, 12 साल। 30 साल में घर से निकले, 42 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 साल लेट हो गए थे बुद्धा से। ये जस्ट रिलेट करवा रही हूँ ताकि याद हो जाए। बाकी कैवल्य, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहते हैं। तो महावीर को क्या प्राप्त हुआ था, कैवल्य। इनको क्या मिला था, इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्धा बन गया था, मतलब इनलाइटेंड वन। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि बुद्धा की डेथ साल ट्री के नीचे हुई थी, महावीर को ज्ञान प्राप्त होता है साल ट्री के नीचे। ये अंडर लिखा हुआ है, यू और डी से मैं अंडर लिखती हूँ, यू डी का मतलब होता है अंडर, मेरे नोट्स में। इट्स नॉट मेंस में नहीं लिखना है ऐसा आपको।
कैवल्य प्राप्त हुआ था शाल ट्री के नीचे बैंक ऑफ रिजुपालिका नदी। अब देखिए, बुद्धा पैदा नेपाल में हुए थे पर ज्ञान उनको बिहार में प्राप्त हुआ। लेकिन आप इनको देखेंगे अगर ना, इनका बड़ा अलग सिस्टम है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है साल ट्री के नीचे रिजुपालिका में। रिजुपालिका कहाँ है? तो असम में है, ईस्ट इंडिया में है। जुम्बिका ग्राम ईस्ट इंडिया में। पैदा हुए थे कुंडग्राम में और ज्ञान प्राप्त हुआ जुम्बिका ग्राम जो कि असम ईस्ट इंडिया में है। तो ये आप देखें ना, तो बिहार यहाँ है आपका। तो बुद्धा का कैसा सीरीज चला था? बुद्धा का क्या चला था? ग्रीन पेन से बनाते हैं। बुद्धा नेपाल में पैदा लिए, बिहार गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यूपी में पहला सरमन दिए और यूपी में जाके मर गए। तो इनका इस जगह पे एकदम फिक्स था, इतना ही इनका आना जाना था, चलना फिरना। लेकिन आप जब महावीर को देखोगे तो महावीर यहाँ पे वैशाली में पैदा लेते हैं, दूर चले जाओ असम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर इन्होंने अपना सरमन गुजरात में दिया था काफ़ी दूर। तो ये घूमे थे, अच्छा खासा चलने की क्षमता थी इनको। और इनकी डेथ, ये डेथ वाला कट गया है। डेथ अभी अभी हमने पढ़ा कि कब तक चले थे ये? 540 में पैदा लिए थे, 468 BC में मर गए थे। कहाँ पे मरे थे? तो पावापुरी राजगीर में। तो वापस से डेथ भी इनकी गुजरात में शर्मा देख के बिहार में ही वापस डेथ हुई, पावापुरी राजगीर में। ये बहुत पावन प्लेस है जैनों का, राजगीर में है, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। अब बुद्धा में भी तो कुछ ज्ञान दिया होगा ना। बुद्धा में जो हेड ऑफ सेक्ट होता है ना, जो हेड ऑफ सेक्ट होता है उनको निग्रंथास कहते हैं। जो भी हेड सेक्ट का उनको निग्रंथास कहेंगे या फिर जिन कहेंगे, जिना। जिन हिंदी में जिन होता है, यहाँ पे जिना है। और इसका मतलब क्या है? निग्रंथा या जिना का फ्री फ्रॉम फेटर्स, मतलब कि चेन से छुटकारा, बेड़ियों से छुटकारा। फ्री फ्रॉम फेटर्स मतलब बेड़ियों से छुटकारा है इनको। आगे अब जैन फिलॉसफी में पढ़ेंगे। अब जैन को क्यों पढ़े? जैन ने कुछ तो बताया होगा। तो जैन ने क्या बताया? सबसे पहले जैन ने अपना पहला सरमन दिया था माउंट विपुलांचल में। ओके, माउंट विपुलांचल में इन्होंने पहला सरमन दिया अपना। इनके 11 गंधार्स थे, ये 11 है। 11 गंधार्स थे इनके। कौन कौन से? इनके जो है ना 11 गंधार्स से, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। इनके विथ किंग्स ऑफ, ये है रिलेशन का सिंबल मैंने बताया था, ये है विथ, WITH को मैं बस W के ऊपर डॉट कर देती हूँ। विथ किंग्स ऑफ चंपा, मगध, सतवी, कौशाम्बी, डांडी वाहना। इन सब के साथ महावीर के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि हम जानते हैं महावीर ऐसे भी राजा फैमिली से बिलोंग करता था। अब ये वापस जाता भी तो लोग इनकी बात को भी ज़्यादा सुनते होंगे। 5 कोर्डियल प्रिंसिपल्स दिए थे। हमने देखा है कि बुद्धा का 4 क्या है? चत्वारी 4 नोबल ट्रुथ्स थे ना उसके, चत्वारी सत्यम। एक मिनट देख ही लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा ना। चत्वारी आर्य सत्यम इनका था, और लेकिन जैन का 5 है, ठीक है। 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इनके। पहला तो अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, वायलेंस मत करो। सत्या मतलब कि झूठ मत बोलो, तब ना सत्य होगा। अस्तेया मतलब कि चोरी मत करो, नो स्टील। अपरिग्रह मतलब कि नो अटैचमेंट विद टेम्पोरल पोजीशंस, मतलब कि तुम प्रॉपर्टी मत लो, किसी भी घर से, द्वार से, पैसे से, इन सब से अटैचमेंट मत करो, किसी भी चीज़ से। क्या होता है? सब मोह माया है, त्याग दो। और लास्ट है ये 4 वाला जो है ना, ये 4 जो हम पढ़े, ये तो 23 तीर्थंकर से चलता आ रहा था जैनिज्म ने। महावीर ने इसमें कुछ नया नहीं किया। महावीर ने तो बस ये 5वां वाला जोड़ दिया। क्या क्या कि जो भी जैन धर्म को अपनाता है, जो जिसको भी मोक्ष प्राप्त करना है, उसको ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, मतलब कि सेलिबेसी। इंग्लिश में सेलिबेसी होता है, हिंदी में ब्रह्मचर्य होता है। यही वाला सिर्फ महावीरा ने ऐड किया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा जो प्रिंसिपल है महावीर 24वें जो तीर्थंकर है उनके द्वारा ऐड किया गया, तो सेलिबेसी। आगे देखेंगे महाव्रत। 5 प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। महाव्रत किसको कहेंगे? अपव्रत किसके कहेंगे? 2 टर्म्स है फिर से जैनिज्म में। महाव्रत कहेंगे जो व्रत एकदम महान हो, व्रतों को बहुत अच्छे से निभाए। ये मतलब एग्जैक्टली इसमें जो कहा जाता है ये कि 5 प्रिंसिपल्स को, जो ऊपर 5 प्रिंसिपल्स आपको दिख रहे हैं, ये एरो का मतलब है ऊपर दिए गए 5 प्रिंसिपल्स को जो भी मॉन्क ऑब्जर्व करेगा स्ट्रिक्टली, काफ़ी कड़ी क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली अगर मानता है हर चीज़ को, बिना किसी भी चूक के, तो उसको महाव्रता कहेंगे। अनुव्रता किसको कहेंगे? अनुव्रता जो इंसान जो है, इनको बोला कि अच्छा ठीक है, ये इतने सारे 5 प्रिंसिपल्स आपने दिए, मैं 2 कर लेता हूँ, 3 नहीं करूँगा, 1 कर लेता हूँ, 4 नहीं करूँगा। तो ऐसे अगर कोई कहता है या कुछ भी नहीं करता तो वो अनुव्रत हुआ, ठीक है। और ये कॉमन फॉलोअर्स के लिए, अनुव्रत टर्म्स कॉमन फॉलोअर्स के लिए और महाव्रत टर्म्स मॉन्क्स के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 जेम्स ऑफ, हमने देखा था अभी उसके 4 प्रिंसिपल्स थे बुद्धा के, जैना के 5, उसके अष्टांगिका मार्ग थे, लेकिन जैना का 3 जेम्स है। 3 इसके कोई मार्ग नहीं है,
ऐसे कोई अष्टांगिका मार्ग इन्होंने नहीं बताया। ये 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म है जिसको रत्नात्रय कहते हैं। त्रया नाम ही है, त्रया। त्रया मतलब क्या होगा? 3। त्रिया, त्रया से याद करो, रत्नात्रय। त्रिरत्न, त्रिरत्न थे किसके? जैनिज्म के। रत्नात्रया भी कहते हैं इसको। 3 है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक फेथ मतलब कि राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब तो नॉलेज होता है, इतना तो पता होगा। सम्यक कर्म मतलब कि एक्शन, एक्शन मतलब काम। और राइट फेथ मतलब कि विश्वास, अच्छा विश्वास। ये उल्टा हो गया, सम्यक विश्वास यहाँ पे होगा, राइट फेथ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। आगे अगम सिद्धांता। अगम सिद्धांता क्या है अब जैनिज्म में? अगम सिद्धांता है सैक्रेड बुक, मतलब कि पावन किताब है इनका आगम सिद्धांत। जैसे हमने सिखों में पढ़ा था, क्या था वो? आदि ग्रंथ साहिब, जिसको वो लोग अब पूछते हैं, जिसको गुरु मानते हैं। इसी तरह जैनिज्म में क्या है? अगम सिद्धांता, जिसको चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो। हम आगे पढ़े हैं कि जैनिज्म जो है ना वो 2 पार्ट में बढ़ गया था। जैसे बुद्धिज्म महायान हीनयान में बढ़ गया था, इसी तरह जैनिज्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। तो ये दोनों ही, चाहे इन दोनों को एक दूसरे से कुछ डिफरेंसेस है तभी तो ये बढ़ गया था, लेकिन दोनों ही इस किताब को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अगम सिद्धांता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। सेक्रेड लिटरेचर्स ऑफ श्वेतांबर। अगर लिटरेचर की बात करें तो जो श्वेतांबर, यहाँ पे तो श्वेतांबर दिगंबर दोनों का किताब है ये अगम सिद्धांत, लेकिन सिर्फ लिटरेचर की बात करें जो श्वेतांबर का था तो वो आगे हम देखेंगे, जो कि प्रकृत लैंग्वेज में था। श्वेतांबर का था सेक्रेड लिटरेचर, मतलब कि पावन लिटरेचर था इनके लिए। अरसा मगधी में लिखा था इन्होंने। प्राकृत में फॉर्म ऑफ प्रकृत था, प्रकृत का ही एक फॉर्म है अर्धमगधी, जिसको अरसा मगधी भी कहते हैं। इसी में इनकी ये किताबें लिखी हुई थी। कितनी किताबें हैं? 12 अंग हैं, 12 उप अंग है, ये सारी किताबें हैं। मतलब अंगा नाम से 12 अंगा किताब है, 12 उप अंग किताब है। देखो अंग उप अंग एक ही तरह का है। अंग मतलब प्रॉपर बॉडी, उप अंग मतलब एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स, है ना। तो इसी से याद कर लो कि अगर अंग 12 होंगे तो उप अंग भी 12 होंगे। 10 प्रतिकारनास है, 6 छेदी सूत्र है। देखो 6 छेदी सूत्र, 6 6 6 6 सेम है ना, याद करना आसान है। और 4 मूल सूत्र हैं और 4 मिसलिनियस भी है नीचे। तो ये सारी किताबें हैं जो कि किसके हैं, ये याद रखना, श्वेतांबर्स की हैं। श्वेतांबर्स मतलब श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है? श्वेतांबर्स मतलब क्या होगा? श्वेत मतलब कि वाइट, जो वाइट कपड़ा पहनता था उनको श्वेतांबर्स कहते थे। और दिगंबर्स वो हैं जो कि कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते थे, इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे। ये हो गया। आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली सीधी कॉपी लिखने में ना कभी कभी नीचे प्रॉब्लम होता है, तो मैं कॉपी को पलट के लिखती थी, तो ये मैं बस पढ़ देती हूँ, आपको समझ में आना है। कल्पसूत्र ये किताब का नाम है, जो इसी टाइम किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। उसके बाद है अंतर कथा, किसने लिखा है? राजशेख ने लिखा है। इसके बाद है कथा रत्नाकर, तो ये है हेम विजय ने लिखा है। कथा रत्नाकर हेम विजय ने लिखा है। और लास्ट है कथा कोश, और ये है शायद पंचसती, ये लिखा है सुभा सिलाग्नि ने, सुभा सिलाग्नि ने। तो ये किताब आगे भी हम इन सारे बुक्स को पढ़ेंगे, ये तो मैंने साइड में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बस। मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर देखते हैं, महावीर ने और क्या क्या सिखाया है। पहले हमने देख लिया उनके 4 क्या थे? 5, 3 तो सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास, ये 3 थे। ये क्या थे? 3 जेम्स थे, 3 रत्नाकर थे जैनिज्म के। 5 इनके प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हमने देख लिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, सेलिबेसी। अब आगे और कुछ देखते हैं जैनिज्म के बारे में। और क्या है जैनिज्म के बारे में है यहाँ मेन टीचिंग ऑफ महावीर। महावीर ने पहले क्या सिखाया? मेनली महावीर बिलीव करते थे डुअल फिलॉसफी में, मतलब कि स्यादवाद। तो स्यादवाद क्या है? डुअल फिलॉसफी। और किसका मानना है? ये महावीर का मानना था। अगर पूछे कि स्यादवाद किसका मानना था, महावीर का या बुद्धा का, हम महावीर मारेंगे, ठीक है, मतलब टिक करेंगे। तीर्थंकर, अब इनके भी कुछ सिंबल्स हैं, इनके भी 3 तीर्थंकर से, ये भी क्यों पीछे हटेंगे, इन्होंने भी कुछ सिंबल्स बनाए थे। तो अगर हम पहला देखिए, पहला मैंने पहले भी बताया कि पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ देव था, उनका सिंबल बुल से है, तो मैंने ये बुल बना लिया अपनी कॉपी में ताकि मुझे देख के याद आ जाए। पहला, चाहे मुझे ये याद रटा हुआ ना हो, पर ये फिगर्स याद है ना, तो मुझे याद है कि अच्छा पहले वाले का क्या था? भैंस जैसा कुछ था, बुल था। दूसरे वाले का क्या था? सांप जैसा कुछ था, सर्पेंट हुडेड। तीसरे वाले मतलब कौन था? 24वां कौन था? शेर था, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल्स मैंने बनाए ताकि मुझे याद रहे। ये मेरी कॉपी है, नोटबुक है मेरी, जिसमें मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। खैर, तो 23rd पार्श्वनाथ कौन था? पार्श्वनाथ है, जो कि जिसके पापा भी किंग थे वाराणसी के। तो 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जिसका सरपेंट हुडेड मतलब कि ऐसे फन निकाला हुआ सांप, सरपेंट हुडेड मतलब कि ऐसे फन निकाला हुआ सांप। 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर, जिसको हम पढ़ते हैं, जो जैनिज्म हम जानते हैं, वो है लायन। इनका क्या था? लायन। ये मेरा लायन थोड़ा सा उदास दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, बहुत दिन से कॉपी बंद थी ना, तो इनका मुंह चिपक गया है, इसलिए उदास है।
तो ये हमने देख लिया। अब जैन की कॉन्फ्रेंस, जैसे कि 4 कॉन्फ्रेंस हमने बुद्धा की देखी है, तो उसका मैंने आपको कैसे याद करवाया था, ए के। तो आप बताइए ए से कौन है, के से कौन है, ए से कौन है और के से कौन है, ठीक है। और अगर आपको याद आ गया हो तो मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यह है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका, कनिष्का। अजातशत्रु ने करवाया था कब, 480 जैसे ही मरे थे बुद्धा ना उसी टाइम करवा दिया था, मतलब कि 483 BC में। किसके किसके संरक्षण में कराया था, ये अजातशत्रु ने करवाया था महाकसप्पा। और कालाशोक ने करवाया था सबकमी। ये अशोका ने मुगली पुत्र टिस्सा। और कनिष्का ने वासुमित्र। इन सब के अंदर करवाया था क्या, काउंसिल। और हाँ, कहाँ पे हुआ था, पहला हुआ था, जो पहला कैपिटल था ना बिहार का, वहीं पे पहला काउंसिल भी हुआ था बुद्धा का, वो है आपका राजगीर। दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटना, और चौथा है श्रीनगर कश्मीर, या फिर कह दो कुंडल वन, ठीक है, श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर कुछ भी है। नेक्स्ट है कि अब जैन कॉन्फ्रेंस देखते हैं। जैन कॉन्फ्रेंस क्या है, वो तो रिवीजन हो गया, अब जैन कॉन्फ्रेंस भी तो देख ले। तो पहला करवाया है स्थूलभद्र ने करवाया है कहाँ पे, 300 BC में करवाया पटना में। तो इसका वाला पटना में हुआ है, याद रखना। ये जो कॉन्फ्रेंस है महावीर का, ये पटना में हुआ है पहली बार 300 BC में, स्थूलभद्र ने करवाया। कंफ्यूज नहीं करना। और इसमें कुछ खास हुआ नहीं था, मुझे डेटा नहीं मिली इसके बारे में कि पहले में कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। दूसरा वाला करवाया देवराधे श्रमाश्रमण ने, जो कि गुजरात में करवाया था। वल्लभी गुजरात में 512 AD में। एक 300 BC में हुआ, एक AD में हुआ। बहुत डिफरेंस, लगभग 800 साल का डिफरेंस आ गया है इनके किसमें, इनके काउंसिल्स में। और इनका जो दूसरा ये हुआ था ना काउंसिल, इसमें फाइनल कंपिलेशन ऑफ महावीर की टीचिंग की गई थी। मतलब महावीर ने जो भी पढ़ाया वो सिर्फ वॉइस, आवाज़ में ही रखा गया था, बोली में एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हुआ। लेकिन फाइनल कंपाइलेशन अगर लिख के भी कुछ रखा था तो इस सबको कंपाइल करके एक किताब में कब डाला गया था, इसके दूसरे काउंसिल में। आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। क्या बोर ना हो जाए एक वीडियो में, और मैं बोलते बोलते थक ना जाऊं, इसीलिए। ये है मेरी स्माइली।